जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासे बिघ्न अनेक। मीरा चरित भाग 8। संगीत और योग की शिक्षा। मेड़ता लौटकर दूदाजी ने अपने कामदार को कुछ सवारों के साथ पुष्कर भेजा कि योगी श्री निवृत्तिनाथ जी वहाँ हो तो उन्हें ससम्मान मेड़ता ले आएं। इसी बीच व्रज के एक प्रसिद्ध संत श्री बिहारी दास जी अपने 2 शिष्यों के साथ घूमते हुए मेड़ता पधारे। दूदाजी की प्रार्थना स्वीकार करके वे कुछ दिनों के लिए वहाँ ठहर गए। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को श्री चारभुजानाथ के मंदिर में भजनों का आयोजन किया गया। राज परिवार और अन्य महिलाओं के लिए झरोखों में बैठने की व्यवस्था थी। सभा मंडप में एक ओर प्रजागण और दूसरी ओर राजपुरुषों के साथ राव दूदाजी बैठे। दूदाजी के एक ओर मीरा, दूसरी ओर जयमल उनसे सटकर बैठे थे। संत बड़े भजनानंदी और संगीत शास्त्र के आचार्य थे। वाद्य सस्वर होने पर उन्होंने गाना आरंभ किया। मृदंग और तानपुरे पर सधे स्वर और भावपूर्ण बोलों ने भक्त हृदयों को बांध लिया। मीरा ध्यान देकर सुन रही थी। तानपुरे के चारों तार झंकृत होकर स्वर लहरियाँ विकीर्ण कर रहे थे। मृदंग पर पड़ती थाप जैसे हृदय को धक से कर देती। सारा वातावरण संगीत में डूब गया था। राव दूदाजी के पास बैठी मीरा सोच रही थी, ये संत कैसे डूबकर गा रहे हैं और जैसे भजन के बोल इनके बंद नेत्रों के सामने प्रत्यक्ष रूप से घटित हो रहे हों। कैसा मीठा और गहरा स्वर है इनका। वाणी जैसे नाभिकूप से उठ रही हो। कभी मैं भी ऐसे गा सकूंगी। वह एकाग्र तंद्रावस्थावत बैठी सुनती रही। दूदाजी की आंखों से आंसू झर रहे थे। अन्य श्रोता भी मुग्ध थे। आधी रात बीतने पर संत ने तानपुरा भूमि पर रखा। चारों ओर नीरव शांति थी। सभी के मन अभी भजन के प्रभाव से बंधे थे। सर्वप्रथम मीरा ने ही मौन भंग किया। बाबोसा, ये क्या नारद जी हैं? यह वीणा है। उसने तानपुरे की ओर संकेत किया। जोशी जी महाराज ने बताया था कि नारद जी वीणा और करताल बजाकर भजन करते हैं। पहले महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करो बेटी, फिर प्रश्न पूछो। दूदाजी ने कहा तो मीरा के साथ जयमल ने भी उठकर संत को प्रणाम किया। मुस्कुराकर उन्होंने दोनों हाथ बालकों के सिर पर रखे। जयमल तो जाकर फिर से अपने बाबोसा की गोद में सोने का उपक्रम करने लगे, किंतु मीरा ने यथास्थान बैठकर अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए महाराज जी की ओर देखा। उसकी वह शांत, सरल और सुंदर मुखाकृति, मधुर स्वर और प्रश्न पूछती सी स्वच्छ निर्मल दृष्टि। संत कुछ क्षण मुग्ध से देखते रह गए, फिर धीमे स्वर में बोले, मैं तो प्रभु का तुच्छ दासानुदास हूँ बेटी। संत राजमहल में ही ठहरे थे। रात्रि के चतुर्थ प्रहर के पूर्व ही उनकी नींद उचट गई। शैया त्याग कर वे कक्ष के बाहर आए। प्रातः पूर्व के शीतल मंद समीर की लहरों पर बहती कच्चे कंठ की गीत ध्वनि उनके कर्णों में सुधा चिंतन करने लगी। आश्चर्य से वे एकाएक जड़ हो गए। वे मन ही मन सोच रहे थे, यह भजन जो मैंने रात्रि को मंदिर में गाया था, उसी स्वर ताल में इतने मधुर स्वर में कौन गा रहा है। दूदाजी भी संत के कक्ष का द्वार खुलने से और उनकी पदचाप सुनकर जाग गए। वे उठकर बाहर आए। प्रणाम करने पर महात्मा जी ने उनसे मन की बात कही। उन्होंने भी ध्यान देकर सुना। स्वर रनिवास की ओर से आ रहा था। वे पहचान गए, यह तो मीरा का स्वर है। उन्होंने कहा, कैसी विलक्षण स्मृति। संत के मुख से निकला, ऐसी अद्भुत प्रतिभा प्रभु की महती कृपा के बिना नहीं मिला करती। देखिए ना, कहीं भी स्वर भंग नहीं हो रहा है और न ही बोल छूटे हैं। केवल एक बार सुनकर इतना सीख लेना। दूदाजी से मीरा की प्रतिभा
संत से गिरधर गोपाल की प्राप्ति और डाकोर के पथ में योगी से वार्ता आदि बातें जानकर संत बहुत प्रभावित हुए। प्रातः जब मीरा दूदाजी के साथ प्रणाम करने आई तो उन्होंने स्वतः उसकी संगीत शिक्षा का भार वहन करने की इच्छा प्रकट की। मीरा प्रसन्न हो उठी। योग्य शिष्य पाकर गुरु को भी उतनी ही प्रसन्नता होती है जितनी सुयोग्य पुत्र पाकर पिता को। सुयोग्य शिष्य के सम्मुख गुरु क्रमशः अपनी विद्या के समस्त द्वार एक एक करके खोल देते हैं। उसे अपने समान ही नहीं, अपने से भी अधिक विद्या संपन्न पाकर उन्हें अपनी सफलता का बोध होता है। मीरा की असाधारण शक्ति देखकर वे चकित व प्रसन्न थे। जब श्री निवृत्तिनाथ मेड़ता पधारे तो दूदाजी के हर्ष की सीमा न रही। प्रभु की असीम अनुकंपा के बिना भला ऐसे संतों का सानिध्य मिलता है। हर्ष विह्वल दूदाजी ने परात के पानी के साथ नेत्र जल से महात्मा के चरण पखारे, उनकी पूजा की। खान पान और आवास की उपयुक्त व्यवस्था राजमहल में ही की। राठौड़ वीर दूदाजी सचमुच बहुत भाग्यशाली थे। यौवन काल में वे उद्भट योद्धा थे। अंतः सलिला भक्ति भागीरथी अब वार्धक्य में जैसे कूल तोड़कर प्रवाहित हो रही थी। भाग्य और भगवान दोनों ही उन्हें सानुकूल थे। तभी तो उच्च कोटि के संत महानुभावों का घर बैठे उन्हें संग और सेवा का बारंबार अवसर प्राप्त होता। इस पर मानो इतना ही सौभाग्य पर्याप्त न मानकर प्रभु ने उन्हें मीरा जैसी भक्तिमती पौत्री एवं जयमल जैसा प्रचंड वीर और परम भक्त पौत्र प्रदान किया, जिन्होंने बाबोसा का नाम भी इतिहास और भक्त जगत में चिरस्मरणीय बना दिया। प्रथम दिन के विश्राम के अनंतर दूसरे दिन प्रातः दूदाजी मीरा को लेकर श्री निवृत्तिनाथ जी के कक्ष में गए। देखा कि महात्मा की झोली और आसन पड़े हैं, किंतु वे स्वयं नहीं हैं। प्रहरी से पूछने पर ज्ञात हुआ कि वे नगर से बाहर कदाचित दूदासर की ओर पधारे हैं। शीघ्र ही पहुंचने की दृष्टि से वे मीरा के साथ आश्वासीन हुए। वल्गा और एड़ी का संकेत पाते ही स्वामी भक्त अश्व नगर द्वार की ओर दौड़ चला। जब दूदासार पर दृष्टि पड़ी तो उन्होंने उतरकर अश्व को वृक्ष से बांध दिया। मीरा का हाथ थाम वे दूदासर के निकट पहुँचे। प्रातःकाल सुगंधित शीतल समीर मंद गति से प्रवाहित हो रहा था। दूर क्षितिज पर उदित भूमि तिलक ने अपनी प्रभा से सरोवर के जल पर मानो पारदर्शी स्वर्णपट फैला दिया हो। वृक्षों पर लदे पक्षी उनके स्वागत में स्तुतिगान कर रहे थे। कहीं पास ही गायों और बछड़ों के रंभाने के स्वर सुनाई दे रहे थे। प्रकृति का यह स्वच्छ शांत स्वरूप सहज ही अंतर्मुख होने को बाध्य सा करने लगता था। सरोवर के पश्चिम तट पर अवस्थित अश्वत्थ के नीचे बनी वेदी पर महात्मा ध्यानस्थ आसीन थे। दूदाजी ने पौत्री के साथ थोड़ी दूर से उन्हें प्रणाम किया और ऐसे स्थान पर बैठे कि आँख खुलने पर वे सहज ही दिखाई दे जाएं। दूदाजी जप करने लगे और मीरा ध्यान से महात्मा की ध्यानमग्न प्रशांत मुख मुद्रा देखने लगी। आहा, कैसी शांत अवस्था है इनकी। संसार की सारी हलचल और देह के सुख दुख से पूर्णतः निरपेक्ष। कैसा अच्छा हो यदि चाहते ही ऐसी अवस्था प्राप्त की जा सके। ऐसी अवस्था होने पर कभी प्रतिकूलता अपने लक्ष्य की प्राप्ति में व्याघात न बन सकेगी। महात्मा जी चैतन्य हो जाएं और बाबूसा आज्ञा दें तो वह उपाय अवश्य ही पूछूंगी, मीरा ने सोचा। उसी समय जय सच्चिदानंद कहते हुए महात्मा जी ने आंखें खोली। आसन छोड़कर उन्होंने पांव वेदी से नीचे लटका दिए। उनकी चेष्टा से लगा अभी उन्हें राजमहल पहुंचने की कोई शीघ्रता नहीं है। त्वरापूर्वक दूदाजी उठे और उनके चरणों के समीप मस्तक रखा। दूदा राठौड़ प्रणत है प्रभु। मीरा ने भी पीछे से आकर उनका अनुकरण किया। मीरा मेड़तनी श्री चरणों में प्रणत है भगवन।
महात्मा ने हाथ उठाकर 2 बार ओम का उच्चारण किया। उन्होंने संकेत से मीरा को समीप बुलाया। वह विनयपूर्वक समीप जाकर खड़ी हो गई और नेत्र उठाकर उनकी ओर देखा। महात्मा ने उसे एक बार ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी दृष्टि उसके नेत्रों की ओर गई। सरल ज्योतिपूर्ण उन नेत्रों को देखकर उनकी विचित्र स्थिति हो गई, मानो अद्वैताचार्य ने प्रथम बार निमाई को देखा अथवा जनक ने विश्वामित्र के साथ आए राम को देखा। उनके तपःपूत निर्मल हृदय में वात्सल्य स्नेह का छोटा सा स्रोत फूट पड़ा। यद्यपि इन्होंने इससे पहले भी एक बार मीरा को देखा था, उस समय भी उन्हें यह साधारण नहीं लगी थी, फिर भी उनके शांत हृदय में स्नेह की कहीं कोई ऊर्मी नहीं उठी थी। अपने को संभाल कर उन्होंने पूछा, कुछ कहना चाहती हो पुत्री? हुक्म। मीरा ने हाथ जोड़कर विनययुक्त स्वर में पूछा। अभी आंख बंद करके आप क्या सोच रहे थे? मैं तो भजन कर रहा था बेटी। आपके पास तो इकतारा, तानपुरा, करताल या मृदंग कुछ भी नहीं है और न ही मुख से आप कुछ बोल या गा रहे थे। हमारे यहाँ पहुँचने का भी आपको ज्ञान न हुआ। बिना बोले और बिना वाद्यों के भी भजन क्या किया जा सकता है? आपके ठाकुर जी कहाँ हैं महाराज? आप उन्हें साथ नहीं रखते? मैंने तो सब संतों के साथ ठाकुर जी देखे हैं। बाबा बिहारी दास जी के भी ठाकुर जी हैं। मेरे ठाकुर जी मेरे भीतर ही रहते हैं। उन्हें कहीं से लाना अथवा ले जाना नहीं पड़ता। वह तो आपने बताया था पहले कि अंतर्यामी रूप से वह निर्गुण ब्रह्म है। क्या आप उन्हीं का भजन कर रहे थे? भजन तो भजन होता है बेटी, निर्गुण सगुण किसी का हो, ईश्वर का ही होता है। ऐसा भजन मुझे भी सिखा देंगे आप? गाकर भजन करना तो थोड़ा थोड़ा आ गया है मुझे। तनिक गाओ तो बेटी। आज्ञा पाकर मीरा ने भैरवी राग में पद का गायन आरंभ किया। लय, राग की शुद्धता, स्वर की मधुरता और भावों की अभिव्यक्ति ने महात्मा को विदेह बना दिया। संगीत शास्त्र के रहस्य ज्ञाता योगी श्री निवृत्तिनाथ जी के लिए मीरा के गुण योग्यता को जान लेना कठिन नहीं था। पद पूरा होने पर उन्होंने दूदाजी से मीरा के विषय में अनेक प्रश्न पूछे। दूदाजी जितना जानते थे उत्तर दिया। इस समय तक राजपुरोहित जी, संत श्री बिहारी दास जी और कई राजपुरुष आ गए थे। थोड़ी देर तक सत्संग होता रहा। अनुकूल वातावरण, दूदाजी का प्रेम, आतिथ्य और मीरा की असाधारण योग्यता देखकर श्री निवृत्तिनाथ जी ने मेड़ता में रहकर मीरा को योग शिक्षा देना स्वीकार कर लिया। इससे सभी आनंदित हुए।